वन वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़े थे। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा जो सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और एट द सेम टाइम हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें डीजेनरेटिव सेमीकंडक्टर और नॉन डीजेनरेटिव सेमीकंडक्टर क्या होता है और वो सेमीकंडक्टर के वजह से जो बैंड डायग्राम होता है उसके ऊपर किस तरीके का चेंज होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने लिया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम मिलेगा। वो जो सिलिकॉन जो एटम है उसमें हमने वो जो सिलिकॉन एटम हमने जो कंसीडर किया वो सिलिकॉन एटम में हमने एक ऐसा एटम मिला दिया जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पेंटावैलेंट एटम हमने मिला दिया एज ए इम्प्योरिटी। तो पेंटावैलेंट एटम मिलाने के बाद हमें जो सेमीकंडक्टर जो मिलेगा वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये सिलिकॉन एटम, यहाँ पर सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये सिलिकॉन एटम इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सिलिकॉन एटम इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये सिलिकॉन एटम इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। और बीच में हमने एक और एक एटम इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि है फॉस्फोरस एटम, जिसके आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखो यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस एटम है वो अपना ये वाले इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक बॉन्डिंग मिली जिसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली जो सेम जो फॉस्फोरस एटम है वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग। सिमिलरली जो सेम जो फॉस्फोरस एटम है वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग। ये फॉस्फोरस एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर हमें एक और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग मिल गई। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो फॉस्फोरस एटम है उसमें हमें एक और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो कि होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग डोनर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हमने जो कंसिडर किया है डोनर इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड के बहुत क्लोज में होता है। और यहाँ पर ये जितने भी जो आपको जो इलेक्ट्रॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड में जो कि है बाउंडेड, ये इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए आपको जो एनर्जी जो लगेंगी वो सबसे ज़्यादा लगेंगी। इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंडेड है कोवेलेंट बॉन्ड में उसको फ्री करवाने के लिए आपको जो एनर्जी जो लगेंगी वो ज़्यादा लगेंगी। मगर इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंडेड नहीं है वो तो हमें एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है जो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते ना ही इसको हम लोग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने जो कंसिडर किया वो ना ही बाउंडेड है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ और वो ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपको जो दिखाई दे रहा है ये ना ही ये बाउंडेड है और ना ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से बैंड में एग्जिस्ट करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बैंड गैप में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड के बहुत क्लोज में रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से करंट का फ्लो होगा। ये जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंडेड है उनको फ्री करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में अटैच है उनको फ्री करवाने के लिए जो एनर्जी जो लगेंगी वो ज़्यादा लगेंगी। इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंडेड नहीं है जो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं बोल सकते और ना ही इसको हम लोग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। जो इलेक्ट्रॉन है बैंड गैप में एग्जिस्ट करेगा और कंडक्शन बैंड के क्लोज में रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कब फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बैंड गैप में एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। अगर इलेक्ट्रॉन अगर बैंड गैप में एग्जिस्ट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते। मगर इलेक्ट्रॉन जैसी बैंड गैप से कंडक्शन बैंड में चले जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें जो एनर्जी जो प्रोवाइड करनी होगी वो कम से कम होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एन टाइप इम्प्योरिटी पी टाइप इम्प्योरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। एन टाइप इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, एन टाइप इम्प्योरिटी एटम हैविंग पेंटावैलेंट एटम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एन टाइप इम्प्योरिटी में हम लोग ऐसे एटम मिलाते हैं जिस एटम के वैलेंस शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, 5 इलेक्ट्रॉन्स मिले। एटम हैविंग पेंटावैलेंट एटम मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एन टाइप इम्प्योरिटी में हम लोग कौन सा एटम मिलाते हैं, पेंटावैलेंट एटम मिलाते हैं। और पेंटावैलेंट एटम का मतलब क्या होता है, एटम जिनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। एटम जिनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे जो एटम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट एटम। सिमिलरली पी टाइप इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, पी टाइप इम्प्योरिटी में हम लोग ऐसे एटम मिलाते हैं जिनके तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। एटम हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ट्राईवैलेंट एटम। और ये जो एटम जिनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं
इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्प्योरिटी, और ये जो इम्प्योरिटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप इम्प्योरिटी। ये पी टाइप इम्प्योरिटी एन टाइप इम्प्योरिटी से आप कंफ्यूज मत होना। एन टाइप इम्प्योरिटी का मतलब यही होता है कि जो हम लोग जो एटम जो मिला रहे हो पेंटावेलेंट एटम है जिसके 5 हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और पी टाइप इम्प्योरिटी का मतलब हम लोग ऐसे एटम्स मिला रहे हैं जिसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और एक होल मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यहाँ पर ये जो हमने जो पी टाइप इम्प्योरिटी और ये जो एन टाइप इम्प्योरिटी कंसीडर किया है, ये पी टाइप इम्प्योरिटी और ये एन टाइप इम्प्योरिटी हम लोग कितने अमाउंट में ऐड करते हैं। जो इम्प्योरिटी हम लोग जो ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में वो एकदम माइन्यूट होती है, ना के बराबर में होती है। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख अगर हमें टेट्रावैलेंट एटम मिल रहे, टेट्रावैलेंट एटम मतलब सिलिकॉन एटम जिसके वैलेंस शेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर हमें 10 लाख टेट्रावैलेंट एटम मिल रहे तो वो 10 लाख टेट्रावैलेंट एटम में, अगर हमें 10 लाख टेट्रावैलेंट एटम मिल रहे तो 10 लाख टेट्रावैलेंट एटम में हम लोग एक पेंटावैलेंट एटम को ऐड करते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक ट्राइवैलेंट एटम को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब जो इम्प्योरिटी हम लोग जो ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में वो ना के बराबर में होती है। दैट इज़ इम्प्योरिटी इज़ वेरी लेस इन सेमीकंडक्टर। अगर कोई आपको पूछे सेमीकंडक्टर में हम लोग जो इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं उसका अमाउंट कितना होता है, और हम लोग जो सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी जो मिला रहे उसका जो अमाउंट है उसको हम लोग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। आपको आगे कुछ आगे जब हम लोग कॉन्सेप्ट प्रोसीड करेंगे तो ऐसे टर्म मिलेंगे जैसे कि डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन। तो डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन का मतलब ये कि आप जो पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटी जो मिला रहे हो उसका अमाउंट कितना है उसी को ही बोलते हैं डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन। एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जो मिला रहे हो उसका जो अमाउंट है वो कितना है उसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया 10 लाख टेट्रावैलेंट एटम में आप एक पेंटावैलेंट एटम को मिलाओगे, तो जो इम्प्योरिटी हम लोग जो ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, जो इम्प्योरिटी हम लोग जो ऐड करते हैं वो ना के बराबर में होती है। इम्प्योरिटी इज़ वेरी लेस इन सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में होता क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें जो मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन हमें जो मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कौन सी इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमें क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमें मिलता है एक्स्ट्रा होल। तो जो एक्स्ट्रा होल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये डोनर इम्प्योरिटी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमें क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमें मिलता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा होल, और वो जो एक्स्ट्रा होल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डोनर इम्प्योरिटी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें पेंटावैलेंट एटम कंसीडर करें, पेंटावैलेंट एटम विल डोनेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पेंटावैलेंट एटम में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको जो मिला है, पेंटावैलेंट एटम वो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा कंडक्शन बैंड में करंट के फ्लो के लिए। हैंस वो जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी इन केस ऑफ पेंटावैलेंट एटम। सिमिलरली ट्राइवैलेंट एटम के केस में भी, ट्राइवैलेंट एटम के केस में आपको एक्स्ट्रा होल मिलेगा, और वो जो एक्स्ट्रा जो होल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। और वो जो एक्स्ट्रा जो होल होता है वो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जो होल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हमें बात करना है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जनरेटिव सेमीकंडक्टर, डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर और नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में हम लोग बेसिकली बैंड कंसिडर करते हैं जिसमें से एक जो बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है और बैंड गैप होता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एनर्जी बैंड डायग्राम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो बैंड आपको जो दिखाई दे रहा है कंडक्शन बैंड है। यहाँ पर जो बैंड आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। यहाँ पर ये वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड का जो डिफरेंस होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसको हमने सेंटर में कंसीडर किया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है जो फर्मी एनर्जी जो लेवल होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम में आपको बताया नहीं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो बैंड डायग्राम है वो सिंपल सा है। आगे जब हम लोग तीनों बैंड डायग्राम को कंपैरिजन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर के एटम क्रिस्टल की तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी लेवल होता है बैंड गैप के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमने एक फर्मी लेवल कंसीडर किया, और ये जो फर्मी लेवल हमने जो कंसीडर किया है वो सेंटर में बैंड गैप के। बैंड गैप कौन सा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है कंडक्शन बैंड, यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर कंडक्शन बैंड, यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है इसके नीचे वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप।
यहाँ पर बीच में आपको एक एनर्जी लेवल मिलेगा और ये जो एनर्जी लेवल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का मतलब क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उसका जो फर्मी लेवल है वो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, या फिर उतना आप डिटेल में कंसीडर मत करो। यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है फर्मी लेवल हमने कंसीडर किया जिसको हमने शो किया EFI से। और आप इतना नोट डाउन कर लो कि जो EFI होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। आपको एक कॉन्सेप्ट आगे मैं समझा दूंगा पूरे डिटेल में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में होता क्या है ना, ये जो इंट्रिंसिक फर्मी जो लेवल होता है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है ये कंडक्शन बैंड की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको एक फर्मी लेवल दिख रहा होगा जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। तो यहाँ पर ये जो फर्मी जो लेवल है वो किसका फर्मी लेवल है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल है। सिमिलरली आपको एक एनर्जी लेवल मिलेगा और ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। और ये जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आपको जो मिला वो किसके वजह से आपको मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मिलेगा। तो यहाँ पर आप अगर ये बैंड डायग्राम में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो लेट इट बी, मत आप इसको स्किप कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मैं आगे तीनों जो बैंड डायग्राम है उसमें आपको कंपैरिजन बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मगर आप सिर्फ इतना नोट डाउन करो, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो बैंड डायग्राम होता है उसमें हमें तीनों बैंड मिलते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड मिलते हैं और बैंड गैप भी मिलता है। और जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ होता है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। और हमें एक एनर्जी लेवल मिलता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, जो कि हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। और ये जो डोनर डिस्क्रीट जो एनर्जी लेवल है किसके वजह से मिलता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने EC कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ED, यहाँ पर ये EF और यहाँ पर ये EFI और यहाँ पर ये EV सभी का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले जो ED आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो ED जो दिखाई दे रहा है, वो जो ED है वो हम लोग ये वाले एनर्जी लेवल को बोल रहे हैं जो कि है डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलेगा। तो जो ED जो एनर्जी जो लेवल जो मिला है इसको हम लोग बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर देखो यहाँ पर ये आपको EF दिखाई दे रहा है, EF ये वाले एनर्जी लेवल को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो एनर्जी लेवल है वो फर्मी एनर्जी लेवल है, कौन से सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो जो EF है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो EF है वो है फर्मी एनर्जी लेवल। सिमिलरली आपको EV दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये EV दिखाई दे रहा है, ये जो EV है वो क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। और यहाँ पर ये जो EC आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपको कोई अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम बोलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम आपको कैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, आपको सिर्फ इतना बोलना है, ड्यू टू एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट एटम। पेंटावैलेंट एटम ऐड करने की वजह से होगा क्या, देयर विल बी जनरेशन ऑफ एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल जनरेट होगा। और वो जो एनर्जी लेवल है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये मेंशन करना। और दूसरा आप मेंशन कर देना ड्यू टू द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट एटम, पेंटावैलेंट एटम ऐड करने की वजह से जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बैंड डायग्राम। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखना है। जो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए एक्सप्लेन दी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको क्या लिखना है, तो आपको बेसिकली मिलेगा 2 बैंड। एक जो बैंड है वो आपको मिलेगा कंडक्शन बैंड, दूसरा जो बैंड है वो आपको मिलेगा वैलेंस बैंड। और जो फर्मी एनर्जी जो लेवल होगा आपको इतना लिखना रहेगा कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा कंडक्शन बैंड की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। और एक आपको एनर्जी लेवल मिलेगा जो कि होगा डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। और वो जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है वो आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा, दैट्स इट, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर और डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर, ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर में क्लासीफाई किया गया। अभी ये नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर, डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर क्या है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर के बारे में। नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की वजह से जो फर्मी लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। या फिर बोल सकते हैं जो फर्मी लेवल है वो सेंटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, आई मीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नॉट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो बैंड डायग्राम होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो बैंड डायग्राम होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। पहले आपको एक कंडक्शन बैंड मिलेगा, फिर वैलेंस बैंड मिलेगा और बीच में बैंड गैप। और ये जो बैंड गैप का जो सेंटर है यहाँ पर आपको फर्मी लेवल मिलेगा। बैंड गैप के सेंटर में आपको कुछ इस तरीके से फर्मी लेवल मिलेगा। यहाँ पर ये जो फर्मी लेवल हमने जो बनाया है कौन से सेमीकंडक्टर का है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जिसकी वजह से जो फर्मी लेवल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में
जो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल होता है, या फिर बोल सकते हैं जो फर्मी लेवल होता है, वो बैंड गैप के एकदम सेंटर में होता है आइडियल केसेस में। मगर प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा सेंटर से नीचे की तरफ होता है, सेंटर से डिविएट कर जाता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है सेंटर ऑफ बैंड डायग्राम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बैंड गैप के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। मगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, यहाँ पर अभी आप देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप क्या मिला दे रहे हो, इम्प्योरिटी मिला दे रहे हो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, या फिर बोल सकते हैं जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें आपको बेसिकली क्या मिलेंगी, इम्प्योरिटी मिलेगी। तो इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से होगा क्या, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। बस यही डिफरेंस होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो बैंड डायग्राम होता है उसमें। नॉर्मल केसेस में जो बैंड डायग्राम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जो बैंड डायग्राम होता है, बैंड डायग्राम में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो सेंटर पर होता है। मगर हमने क्या किया, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उस पर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, जिसकी वजह से हमें कौन सा सेमीकंडक्टर मिल गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर मिल गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो सेंटर में नहीं रहेगा, फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा, आपको एक एनर्जी लेवल मिलेगा जिसको आप बेसिकली बोलोगे डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। तो बैंड डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक्सपेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी ये नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर का मतलब सेमीकंडक्टर इन विच इम्प्योरिटीज़ इज़ वेरी माइन्यूट। सेमीकंडक्टर जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो ना के बराबर में बहुत कम है, और जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है इम्प्योरिटी के बीच का वो भी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा जो सेमीकंडक्टर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर। तो नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर से आप क्या समझे, नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटीज़ का जो अमाउंट होगा वो माइन्यूट होगा, ना के बराबर में होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया 10 लाख एटम में 10 लाख सिलिकॉन एटम में आपको एक पेंटावेलेंट एटम मिलेगा। तो ऐसा कुछ इस तरीके से इम्प्योरिटी आपको मिलेगी। कौन से सेमीकंडक्टर में, नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर में। आप बोल सकते हो जो नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी बहुत माइन्यूट होती है, जिसके वजह से जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है इम्प्योरिटी के बीच का वो बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ पर अभी ये डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर का मतलब क्या, अभी ये नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर हमने समझ लिया, अभी डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। जो डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो इम्प्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ डोपिंग ड्यू टू विच इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जिसके वजह से होता क्या है, जो जैसे कि हमने डिस्कस किया डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर के केस में जो इम्प्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। इम्प्योरिटी का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, या फिर बोल सकते हैं जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इम्प्योरिटीज़ के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ड्यू टू विच द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन इम्प्योरिटीज़ इज़ वेरी लेस और कैन से विल गेट डिक्रीज। जिसके वजह से होता क्या है, इम्प्योरिटीज़ के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। डिक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, हमें एक एनर्जी लेवल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी जो लेवल होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम में, जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक बैंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी बैंड। और जो फर्मी लेवल जैसे कि हमने डिस्कस किया था नॉर्मल सेमीकंडक्टर के केस में, जो फर्मी लेवल होता है थोड़ा कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हुआ होता है नॉर्मल एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। मगर ये जो हमने जो सेमीकंडक्टर जो कंसीडर किया डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर, ये डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी लेवल होता है कंडक्शन बैंड को ओवरलैप कर रहा होता है। तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर ये वैलेंस बैंड, यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड और यहाँ पर ये बैंड गैप। नॉर्मल सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, नॉर्मल सेमीकंडक्टर के केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो सेंटर में होता है, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। हमने इम्प्योरिटी मिला दी, इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से होता क्या है, एन टाइप इम्प्योरिटी हमने मिला दी, तो यहाँ पर ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मगर हमने एन टाइप इम्प्योरिटी मिलाई मगर एकदम एक्सट्रीम अमाउंट में मिला दी,
हमने कौन सा सेमीकंडक्टर बना दिया, हमने डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर बना दिया, जिसके वजह से होगा क्या, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड को क्या करने लगेगा, ओवरलैप करने लगेगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक हमें बैंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक एनर्जी लेवल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कौन सा बैंड बोलेंगे, डोनर डिस्क्रीट एनर्जी बैंड। तो आप देख सकते हो बैंड डायग्राम आपको डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर का कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और यहाँ पर ये बैंड गैप। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें फर्मी एनर्जी लेवल मिल गया और यहाँ पर आप देखो जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक बैंड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी बैंड। अभी ये बैंड में क्यों कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल आपको जो दिखाई दे रहा है, जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, ये बैंड में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अगर हम लोग देखें डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर के केस में जो इम्प्योरिटी का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से जो इम्प्योरिटी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। और हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर एटम के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत कम होता है तो जो एटम की जो एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती है, एटम की जो एनर्जी होती है वो वेरी कर जाती है और हमें एक बैंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब इम्प्योरिटीज़ माइन्यूट होगी, जब मतलब हम लोग ना के बराबर में इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो इम्प्योरिटी के बीच का जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होगा बहुत बहुत ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा होने की वजह से जो इम्प्योरिटी की जो एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। मतलब वो जो इम्प्योरिटीज़ में हम लोग जो एटम जो कंसिडर कर रहे हैं, पेंटावेलेंट एटम हमने जो कंसिडर किया, सारे के सारे जो पेंटावेलेंट एटम होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, जिसके वजह से हमें एक एनर्जी लेवल मिलेगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। और जब हम लोग डोपिंग एकदम एक्सट्रीम अमाउंट में कर देंगे, हम लोग सेमीकंडक्टर को डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर बना देंगे। तो डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर बनाने के बाद होगा क्या, जो इम्प्योरिटीज़ के बीच का जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, पेंटावेलेंट एटम का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो एटम के बीच की जो एनर्जी होगी वो चेंज कर जाएंगी। एटम की जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी, पेंटावेलेंट एटम की जो एनर्जी होगी वो वेरी कर जाएंगी, जिसके वजह से जो डिस्क्रीट एनर्जी जो लेवल है वो बहुत सारे एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, बैंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यही रीज़न की वजह से जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, वो एक बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विल कन्वर्ट इनटू द एनर्जी बैंड। तो ये था डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर में, अगर आपको इंपॉर्टेंट अगर कोई नोट अगर पूछ ले डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो अब यही पॉइंट लिखोगे, डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ दैट इज़ डोपिंग ड्यू टू विच द इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, डोपिंग हाई अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ रहती है, इम्प्योरिटीज़ हाई अमाउंट में, इसका मतलब जो डोपिंग है वो हाई अमाउंट में हमने कर दिया है, जिसके वजह से होता है क्या, जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होता है, ड्यू टू विच द इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन इम्प्योरिटीज़ इज़ वेरी लेस, इम्प्योरिटीज़ के बीच का जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। इन डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी लेवल विल रिमेन क्लोज टू कंडक्शन बैंड। डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड के क्लोज में होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड को क्या करने लगता है, ओवरलैप करने लगता है। डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर के केस में जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है वो एक बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विल कन्वर्ट इनटू द बैंड, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डोनर डिस्क्रीट एनर्जी बैंड। तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम के बारे में। आपको कुछ इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, एक्सप्लेन अबाउट द बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। जो मैंने आपको जो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट जो बताया वो लिखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या लिखोगे स्टार्टिंग के 3 पॉइंट बैंड डायग्राम में? सबसे पहला जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वो थोड़ा कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। दूसरा, आपको एक एनर्जी लेवल मिलेगा जिसको आप बेसिकली बोलोगे डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। बस आपको इतना ही लिखना। अगर आप लिख देते हो तो इसके ऊपर आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल जाएगा।